ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर घर बने हुए हैं और रास्ते बेहद ही खूबसूरत हैं, जिनको शब्दों में बता नहीं सकती हूँ मैं। जो फीलिंग होती है वो वहाँ पर आने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी फीलिंग आती है वहाँ आने के बाद। और वहाँ पर इतनी अधिक ठंड है कि हमको स्वेटर, टोपा, मोजे, सॉक्स, ग्लव्स सभी कुछ पहने हुए। गाड़ी में बैठने के बाद तो इतनी ठंड फील नहीं होती क्योंकि गाड़ी में अंदर होते हैं, पर जैसे ही बाहर निकलते हैं कोई व्यू देखने के लिए तो बहुत ठंड लगने लगती है हम लोगों को। और यहाँ का टेम्परेचर भी -5 था। और अभी हम जा रहे हैं लाचेन। और ये देखिए सुंदर सुंदर व्यू, और हम लोग व्यू देखते हुए जा रहे हैं। और गाड़ी में काफ़ी टाइम हमें बैठना पड़ता है क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है। हमारे साथ चल रही है तीस्ता रिवर, जो हर जगह हमारे साथ साथ ही चल रही है। जब हम गैंगटॉक आए थे तब भी हमारे साथ ही चल रही थी। और रिवर बहुत सुंदर है और काफ़ी अच्छे लग रहा है रिवर के साथ साथ रोड पर चलना, और काफ़ी सुंदर फीलिंग आ रही है। तीस्ता नदी के ऊपर डैम बनाया गया है जिसका पानी ग्रीन दिख रहा है और देखने में बहुत सुंदर व्यू है वहाँ पर। और ठंड भी अपनी चरम पर है, काफ़ी ठंडा क्लाइमेट है वहाँ पर हम लोगों भी घूमने में पीछे नहीं है, काफ़ी खुश होके घूम रहे हैं। और बारिश भी लगातार हो रही है, कंटिन्यूस बारिश भी चल रही है। फाइनली पहुँच गए भैया, पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? लाचून। अब तो ऐसा लाचेन हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लाचून। अब तो बस ऐसा लग रहा है बिस्तर और रजाई। ठंड से परेशान हो गए कि अंताक्षरी खेल रहे हैं। ये देखो अंताक्षरी, और मैं जुम्बा कर रही हूँ। अभी बजे हैं 8 और हम आए हैं खाना खाने। बहुत ठंड हो गया क्या रेडी? अच्छा बता देना। हाँ वेज, ठीक है बता देना, हम लोग खाना खा लेंगे। होटल तो बहुत अच्छा है पर बाहर बारिश हो रही है और मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। अरे मुंह से धुआं निकल रहा है। हम लोग जाने के लिए रेडी हैं पर बारिश हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है। मेरे को दे दो चाबी, मैं संभाल के रखती हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है, रूम की चाबी ले ली है, बारिश हो रही है। नाइट में हम डिनर करके सो गए थे और रात में इतनी अधिक ठंड थी कि हम लोग पूरी रात 2-2 कंबल ओढ़ने के बाद भी पैर सीधे नहीं कर पाए और पूरी रात ठंड के कारण नींद नहीं आई। और ड्राइवर साहब ने बोला था कि सुबह जल्दी उठ जाना है क्योंकि गुरु डोंगमार्ग लेक जाना है हमको सुबह। तो अभी हम लोग उठ के ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए हैं। अब जा रहे हैं गुरु डोंगमार्ग लेक। और कितना सुंदर व्यू है, बर्फ़ गिर रही है। पहली बार हमने बर्फ़ को ऐसे गिरते हुए देखा। हमारी गाड़ी के शीशे पे भी बहुत बर्फ़ गिर रही थी और काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी बर्फ़ को देख के। रास्ते में हमें काफ़ी बाइकर्स मिले थे, वो अपनी बाइक पर सामान लेके चल रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था उनको देख के। पर एक बाइक वाले की बाइक भी ख़राब हो गई थी, फिर उनको टो करके गाड़ी से वापस लेके आ रहे थे। और रास्ते में देखिए कितनी बर्फ़ गिरी हुई है। अभी मिलिट्री एरिया भी आया था, वहाँ पर हमने चाय कॉफ़ी पी और बच्चों ने कुछ टी-शर्ट वगैरह भी ख़रीदी थी। पर वहाँ पे मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था क्योंकि मिलिट्री एरिया था, सेफ्टी के कारण। इसलिए रास्तों को क्रॉस करके हम पहुँच गए हैं गुरु डोंगमार्ग लेक। और यहाँ इतनी अधिक ठंड है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हाथ तो हमारे ऐसे लग रहे कि है ही नहीं, बिल्कुल ठिठुर गए, मतलब ठंड के मारे। ग्लव्स वगैरह हम लोग सभी कुछ पहने हुए थे, फिर भी नाक इतनी ठंडी हो गई वहाँ पर।
इतनी अधिक ठंड शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और चारों तरफ सुंदर सुंदर नज़ारे। और गुरु डोंगमार्क लेक में आप विश भी मांग सकते हैं। और इनकी इस लेक की काफ़ी मान्यता है। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी, बर्फीली हवाएं थी। और वैसे तो धूप भी निकली थी, चारों तरफ धूप भी खिली खिली थी, पर इतनी ठंड थी। और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। अगर ज़्यादा देर तक आप वहाँ रुकेंगे या दौड़ेंगे तो आपकी ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, सांस फूलने लगती है। बिल्कुल सुनना, मतलब हाथ फील नहीं हो रहा है। लगा लो मोसी। बेटा गाड़ी चेक कर लो। पॉपकॉर्न खाओ। अच्छा ये रास्ते का व्यू बना बेटा। हाँ पॉपकॉर्न खा लो। रास्ते का थोड़ी आएगा वो अनुज। कहीं कहीं रास्ते समतल और कहीं कहीं इतनी बर्फ़ गिर रही थी और रास्ते टेढ़े मेढ़े। एक बार को तो मेरी बहन के हस्बैंड बोलने लगे कि वापस चलते हैं, क्योंकि उनको वॉमिटिंग हो रही थी और शौरी को भी वॉमिटिंग होने लगी थी रास्तों के कारण। पर फिर भी हम लोगों ने बोला कि नहीं, अब यहाँ तक आए हैं तो चलते हैं। बार तो रास्तों को देखकर हिम्मत ही हार गए थे हम लोग, पर फिर आगे बढ़े। और ड्राइवर भी काफ़ी अच्छी गाड़ी चलाते हैं वहाँ पे। बहुत हिम्मत का काम है उनका ड्राइविंग करना, क्योंकि इतने पथरीले रास्ते, कहीं समतल ज़मीन, कभी ऊबड़ खाबड़, कहीं रास्ते ही ख़त्म हो जाते हैं। पर वो इतनी बहादुरी से गाड़ी चलाते हैं कि उनको भी हमारा सलाम है। हम अपने साथ पॉपकॉर्न और कपूर लेके गए थे। गैंगटॉक से ही हमने पॉपकॉर्न ख़रीद लिए थे और वही खा रहे थे ताकि वॉमिटिंग वगैरह ना हो। और लेमन की जो गोलियाँ होती है ऑरेंज वाली, वो भी अपने साथ लेके गए थे, वो भी मुंह में डाल लिया था ताकि वॉमिटिंग वगैरह फ़ील ना हो। पर काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने घूमा और बहुत इन्जॉय किया सभी बच्चों। जैसे ही हमारे सामने गुरु डोंगमार्क लेक आई तो हम लोग उसकी सुंदरता देख के इतने खुश हो गए। हम जो परेशान थोड़ा हो रहे थे गाड़ी में, वो सब अपनी परेशानी भूल गए और उसकी सुंदरता देख के और वहाँ के सुंदर दृश्य देख के सभी लोग काफ़ी खुश हो गए। लोग बिल्कुल टाइम पर गुरु डोंगमार्क लेक पहुँच गए थे और 9:30 बजे हम वहाँ से रिटर्न होने लगे थे। और हिंदी गाने चलते चलते हमारा सफ़र भी काफ़ी सुहाना हो गया था। और फिर रास्ते में बर्फ़ गिरने लगी और अब हम लोग दोबारा अपने होटल में जा रहे हैं, वहाँ पर लंच करेंगे। और लंच करने के बाद आगे अपनी यात्रा पर निकलेंगे लाचुंग के लिए। पूरे दिन हम लोग गाड़ी में ही रहते हैं, उसके बाद शाम होते होते तक होटल में रेस्ट करते हैं, जाके फिर अगले दिन नेक्स्ट ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। और ये सब हमारा पैकेज में ही इंक्लूड है। हम लोगों ने पैकेज लिया तो इसलिए हमको कोई परेशानी नहीं हुई। अगर विदाउट पैकेज जाते तो काफ़ी परेशानी होती है। वहाँ पर 3 स्टेट की गाड़ियाँ चेंज होती है वहाँ पर। लाचेन में जो हमारा खाना बन रहा था उसका रॉ मटेरियल का सब सामान भी हमारे साथ हमारी गाड़ी में गैंगटॉक से ही गया था, क्योंकि वहाँ पर राशन वगैरह की भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो भी सामान आ जाता है वो गैंगटॉक से ही जाता है। और वहाँ पे रूल इतने टाइट है, अगर आप प्लास्टिक की बॉटल वगैरह अगर आपके पास है तो पहले ही आप उसको निकाल के हटा दें। अगर नहीं तो अगर आप कचरा फेंकते हुए पाए जाते हैं तो 5,000 का जुर्माना होता है। और ये सब रूल टाइट होने के कारण ही वहाँ पर कोई भी प्लास्टिक की बॉटल वगैरह नहीं है, एकदम सब कुछ नीट एंड क्लीन है। गए और इतनी बुरी स्थिति है, अभी खाने के लिए मैसेज आया है तो खाना खाने लंच करने जा रहे हैं। लाइट भी जा चुकी है, चलिए आपको लेके चलते हैं खाना खाने के लिए। लाओ चाबी दो रूम की। और कुल्फी जम चुकी है हमारी। और यहाँ कंटिन्यूस बारिश ही होती रहती है। लाइट चली गई इसलिए अंधेरा है, लाइट नहीं है इसलिए खाना तैयार है पर लाइट नहीं है। और यहाँ पर कंटिन्यूस बारिश होती रहती है, बारिश ही बंद नहीं होती है। अभी भी बारिश हो रही है, दिखाती है बारिश, पूरे टाइम बारिश होती रहती है, जिसके कारण बहुत अधिक ठंड है बारिश के कारण। लंच करने के बाद निकलेंगे लाचुन के लिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।